जापान 15 दिन के लिए वेकेशंस पर गया था। वहाँ बहुत ही इंजॉय करने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मैं बहुत ही उदास था। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने घर पे अकेला रहता था। जब मैं अपने घर वापस आया और मेरा पहला दिन था तो मैं आते साथ ही अपने बेड पर लेट गया क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। कुछ किए वो गया नहीं, मैं वहीं पर सो गया। वो इसलिए क्योंकि थकावट की वजह से मेरे अंदर कुछ करने की हिम्मत ना थी। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए कि मेरा घर मुझे बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरे जाने के बाद वहाँ पे कोई और मौजूद था। आधी रात को मेरी आँख मेरे घर में होने वाले शोर की वजह से खुली। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जिससे मेरे घर में मेरे अलावा कोई और भी मौजूद हो। मैंने उठकर देखने का फैसला किया और मैं नींद में ही बाहर बगैर आवाज़ किए चलने लगा ताकि मैं देख सकूं कि कौन है। अचानक ही मेरा पाँव अपने फ्लोर के उस हिस्से पर पड़ा जो कि बहुत ही शोर करता था। अब वो चीज़ जो मेरे अलावा उस घर में थी वो चौकन्ना हो चुकी थी। मैं बहुत ही डर गया, लेकिन अचानक से मेरी नज़र अपने सामने वाले रूम में पड़ी जिसने मेरी रूह को मेरे जिस्म से जुदा कर दिया। उस कमरे के अंदर एक परछाई मौजूद थी। मैंने हिम्मत जमा करके इस कमरे में जाने की और देखने की कोशिश की। मैं कमरे में गया और वहाँ की लाइट्स जला दी। मेरा फर्नीचर अपनी जगह से हिला हुआ था और किचन के कुछ कैबिन्स भी खुले थे। मैंने हिम्मत करके उन कैबिन को जाके बंद किया और उस कमरे में कोई भी मौजूद ना था। इसलिए मैंने अपने आप को ये समझाने की कोशिश की कि शायद थकावट की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मैंने एक दफ़ा फिर वापस अपने कमरे में जाकर सोने का इरादा किया। मुझे लगा ये सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं इतना खुशकिस्मत ना था। बाहर आते ही मेरी नज़र अपने सीलिंग बोर्ड पर पड़ी जहाँ से एक सीलिंग बोर्ड गायब था। जैसे ही मैंने अपने उस सीलिंग बोर्ड की तरफ देखा तो मेरे जिस्म से जुदा हो गई कि उस सीलिंग बोर्ड के अंदर मुझे एक चेहरा नजर आया, एक परछाई का चेहरा, जिसकी वजह से मैं इतना खौफनाक मुब्तला हुआ कि मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। अब वो शख्स उस सीलिंग बोर्ड से निकलकर मेरे सामने सोफे पर बैठ गया। वो बहुत ही खौफनाक था, जो अपनी बड़ी सी ओवरसाइज हुडी के अंदर अब अपनी हड्डियों को कड़कड़ा रहा था। मैं बहुत ही खौफ की वजह से अब कुछ कह ना पा रहा था। वो शख्स बैठा मुझे घूर रहा था कि अचानक उसने अपने जेब से एक चाकू निकाला और मेरी तरफ दिया। उसने मुझसे कहा, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले गए थे, अब तुम्हें मरना होगा। मैं फौरन से अपने कमरे की तरफ दिया और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, जो कि वो शख्स मुसलसल बाहर चीख रहा था और अपने चाकू से मेरे दरवाजे पर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने फौरन अपने लड़खड़ाती हुई आवाज़ के साथ फौरन से पुलिस को कॉल की और पुलिस को अपनी तमाम हालत के बारे में बताया। मैंने पुलिस से जल्दी आने की रिक्वेस्ट की और अभी पुलिस के साथ कॉल पे ही मैंने अपना हाथ में एक बेसबॉल बैट पकड़ लिया ताकि अगर वो शख्स अंदर आ जाए तो मैं खुद को बचा सकूं। कुछ ही देर बाद पुलिस मेरे घर में पहुंच गई और उन्होंने उस शख्स को अरेस्ट कर लिया। वो शख्स अब पुलिस की गाड़ी में पीछे लॉक था। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस को ये बात पता चली कि वो शख्स कुछ दिनों से नहीं बल्कि तकरीबन 4 से 5 महीनों से मेरे साथ मेरे घर में रह रहा था, जबकि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा ना था। पुलिस को मेरे सोफे से एक पेपर मिला जिसके अंदर उस शख्स ने कुछ चीज़ें लिखी थी। उस शख्स ने लिखा था कि उसे ये बहुत पसंद है कि जब खून बहता है। उस शख्स को मुझे मारने का बहुत ही जुनून था। वो शख्स अब मुझे मारना चाहता था और मुझे मारने के लिए उस पेपर पर उसने बहुत सी चीज़ें लिखी थी। वो शख्स कोई साइकोपाथ था। इसके बाद मैंने कभी भी अपने घर को खुला नहीं छोड़ा, बल्कि मैं बहुत दफ़ा अपने लॉक्स को चेक करता था। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक वाक़या था, जिसने मुझे मुकम्मल अगर आप ये तौर पर मैसेज हिला सुन कर रहे रख हैं तो दिया। इसका मतलब है कि आपको भी मेरी तरह डार्क कंटेंट पसंद है। हॉरर स्टोरीज, क्राइम थ्रिलर्स, सस्पेंस रिलेटेड कहानियाँ, ये सब देखने के लिए हमारा चैनल बर्ड ड्रॉप्स सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते एक खौफनाक कहानी के साथ हाजिर होते हैं।